नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। अब हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखें पहचान, जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जैसे शब्द आए और वाक्यों से भविष्य काल में किसी कार्य के जारी रहने की सूचना प्राप्त हो, साथ ही साथ वाक्यों में समय न दिया हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है ना, समझ लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे, नोट देखे लिखा है, इस टेंस में आई और भी कर्ताओं के साथ शैल बी तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखो यहां पर गलत लिखा है, क्या लिखेंगे? करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। देखें, हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, अर्थात वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी लगा देती हैं। अब हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें क्या आएगा? कर्ता प्लस विल शैल, मतलब आई बी के साथ सामान्य अर्थ में शैल यानी के साथ विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर, मतलब क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें वाक्य को, एग्जाम्पल में देखें, हम कपड़े खरीदने के लिए रेलगाड़ी से मेरठ जा रहे होंगे। पहचान देखेंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। कर्ता का पता लगाएंगे, कौन जा रहा होगा? हम लगा दीजिए वी। आई बी के साथ क्या लगाएंगे? शैल, रहा होगा इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्या लगाएंगे? बी। जाना की इंग्लिश, गो में आईएनजी लगा देंगे। कहां से कहां बता रहा है? दिल्ली से मेरठ, तो एक स्थान को छोड़ने के लिए फ्रॉम, और जिस स्थान के लिए जाए उसके पहले टू, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। काहे के मारे? टू बाई क्लॉथ्स, कपड़े खरीदने के लिए कैसे जा रहे होंगे? बाई ट्रेन। वी शैल बी गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ टू बाई क्लॉथ्स बाई ट्रेन। आगे देखें, बुढ़े आदमी कंधा उचका रहे होंगे। बुढ़े आदमी इंग्लिश द ओल्ड होता है केवल, ठीक है ना। अब यहां पर ओल्ड मैन या ओल्ड पर्सन्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? द ओल्ड विल बी श्रग, SHRUGGING, श्रग माने कंधा उचकाना। द ओल्ड विल बी श्रगिंग। अब देखें आप लोग, निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कर्ता प्लस विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें, नाट अभी यहां पर नहीं लिखा, आपको नाट भी यहां पर अभी लिखना। देखें, कर्ता प्लस विल शैल प्लस नाट प्लस बी प्लस आईएनजी अवस्था प्लस कर्म प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखिए, वह दीवार पर सीढ़ी नहीं खड़ी कर रहा होगा। देखेंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है ना। समय नहीं दिया, हम जान गए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य आपका है। कौन नहीं खड़ा कर रहा होगा? वह वाक्य इंग्लिश ही। आई बी के साथ शैल यानी के साथ विल, तो क्या लगा देंगे? विल। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी। खड़ी करना की इंग्लिश स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। क्या? ए लैडर, लैडर माने सीढ़ी। कहां पर? दीवार में। तो सट कर या सटाकर कोई चीज जब खड़ी की जाती है तो उसके लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिख देंगे? अगेंस्ट द वॉल। यहां पर ऑन नहीं लिखेंगे, देखिए प्रीपोजिशनल यूज है यहां पर जो है, ठीक है ना। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे, तो क्या आएगा? मतलब आपको पता है जिन वाक्यों की शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से हो। तो देखेंगे, फॉर्मेट लिखा हुआ है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस अदर वर्ड में कर्म भी आ जाएगा, मतलब अन्य शब्दों में कर्म भी आ जाएगा प्लस प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे। देखें, क्या कल बौछार हो रही होगी? क्या से वाक्य की शुरुआत है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आ गया, हम जान गए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है।
क्या से चालू है, तुम देखेंगे कर्ता देखेंगे क्या हो रही होगी, बौछार। तो सर्दी गर्मी बरसात बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इट। तो क्या लगाएंगे, विल इट। इसके बाद क्या लगा देंगे, बी। बौछार होने की इंग्लिश क्या होती है, सावर, SHOWER। तो इसमें ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, सावरिंग। कब, कल की इंग्लिश टुमारो, विल इट बी सावरिंग टुमारो। अगला वाक्य देखेंगे, क्या वह पेड़ से गिर रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है ना। तो अब क्या से वाक्य की शुरुआत है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ता देखेंगे कौन गिर रहा होगा, वह। तो क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद क्या व्हाट नहीं लगाएंगे, यहां पर समझ लीजिए आप लोग जो है टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल ही। इसके बाद क्या लगा देंगे, बी। गिरना की इंग्लिश फाल माने गिरना, FALLING। अब यहां पर चाहे आप फ्रॉम लगा दीजिए, चाहे OFF ऑफ लगा दीजिए, दोनों सही है। फ्रॉम द ट्री, विल ही बी फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग सेकंड टाइप सेंटेंस। मतलब आपको पता है जब हिंदी वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आए तो वह सेकंड टाइप अर्थात द्वितीय प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो कैसे इनका ट्रांसलेशन करेंगे, क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्न सूचक शब्द प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब। मतलब ING क्रिया की पहली अवस्था के अंत में ING प्लस कर्म प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। देखें, तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, कोई समय तो दिया नहीं, तो हम जान गए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसके बाद क्या लगाएंगे, क्या की इंग्लिश व्हाट। इसके बाद क्या लगाएंगे, विल। अब इसके बाद देखें व्हाट विल। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए आप लोग जो है, तो बनाए इसको, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। हालांकि स्ट्रक का प्रयोग करके भी आप इसको बना सकते थे, लेकिन देखें क्या की इंग्लिश व्हाट। इसके बाद क्या लगाएंगे, विल। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, टाइम। इसके बाद बी, और बी माने होना होता है, बी में ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग। किसमें, बाय योर वॉच। व्हाट विल टाइम बी बीइंग बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। इसके बाद देखें, वे एक दूसरे को क्यों गाली दे रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आ गया। क्या क्यों से शुरुआत है, मतलब क्यों वाक्य शुरुआत नहीं, क्यों वाक्य के बीच में आया है, तो हम ट्रांसलेशन करने के दौरान क्यों की इंग्लिश शुरू में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाई। इसके बाद कौन गाली दे रहा होगा, वे। क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद क्या लिख देंगे, दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी। गाली देना की इंग्लिश एब्यूज माने गाली देना, एब्यूजिंग किसे, वन इन अदर। दो से अधिक लोग हैं इसलिए वन इन अदर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल दे बी एब्यूजिंग वन इन अदर। हमारा विश्वास है कि हमारा पढ़ाया गया हुआ मैटर आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।